जय हिंद, मैं भानु पांडे, आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज। आज हम फिर उसी गांव में आए हैं, गंगटा पंचायत अंतर्गत ये मोतीतरी गांव है, जिस गांव का हम आपको दो पार्ट दिखाए थे। इस गांव का सेकंड एपिसोड में पंचायती चुनाव कवरेज को लेके और इस गांव की सबसे बड़ी समस्या को लेके, जो रोड की समस्या आपको दिखाए थे और क्या दयनीय स्थिति थी उसको हम दिखाए थे। आज हम आपको बता देते हैं कि दोबारा इस गाँव में हमारा आने का और फिर से रिपोर्टिंग करने का एक कारण है। वो कारण क्या है जानते हैं? वो है, इस गांव में आज एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया। उस मृत्यु का वजह क्या बना? उस मृत्यु का वजह ये सड़क बना, जो सड़क आपको हम दिखाए थे। वही सड़क आज एक व्यक्ति को की जान ले लिया और यहाँ के जो उनके घर परिवार के वाले थे वो उनको बचा नहीं पाए, सिर्फ सड़क के वजह से। और जब इन लोगों से हमने बात किया तो पता चला कि ये लोग काफ़ी प्रयास किए कि ये लोग उच्च स्तरीय हॉस्पिटल में ले जाएं और उच्च स्तरीय इलाज करवाएं, लेकिन सड़क ना हो पाने के कारण, गाड़ी यहाँ ना पहुँच पाने के कारण इनको टांग के ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। और आज हम जानेंगे इन यहाँ पे जो सभी लोग हैं, इनके परिवार के लोगों से ही आपको भी दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या वास्तविक में क्या परेशानी हुई थी उनके साथ, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जो बीमारी है, बीमारी कभी भी इलाका, जाति, धर्म देख के नहीं आती है। ये बात समझना चाहिए आपको भी कि बीमारी को ये नहीं पता होता है कि इस गांव में सड़क नहीं है, इस गांव में रोड नहीं है, जिस वजह से यहाँ गाड़ी नहीं पहुँच सकती, तो यहाँ बीमारी नहीं होगी। बीमारी कहीं भी हो सकती है और किसी का भी जान जा सकता है। तो जिस जैसा भी यहाँ पे लोग हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं और आपको हम दिखाते हैं। इनके परिवार वालों से बात करेंगे और आपको हम दिखाएंगे हकीकत क्या था। और इस गांव में इस प्रकार से कई और भी जाने गई कि नहीं गई, ये सब विषय भी जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार मांझी हुआ। अभी और जिनका मृत्यु हुई है कौन लगते हैं आप? मेरी मम्मी है। आपकी मम्मी लगती जी। अच्छा, इनका मृत्यु, ये बीमार थी? हाँ जी, बीमार थे। तो इनको क्या बीमारी में इलाज सही नहीं मिल पाने के कारण मौत हो गया और कोई वजह? वजह यही है कि एम्बुलेंस फ़ोन किए, एम्बुलेंस वाला रोड सही नहीं था, इसलिए गाड़ी नहीं आ सका। यहाँ से उठा के ले जाने में आधे रास्ता में मृत्यु हो गया मेरी मम्मी का। जो सड़क हमने पिछले बार दिखाया था आपके गांव में आके, और वही सड़क जो है वो उस सड़क में गाड़ी पार नहीं हो पाई। आपको हमने दिखाया था कि वहाँ एक मार्केट लगता है जो कि सप्ताह में 2 दिन लगता है। वहाँ पे टीन एल्वेस्टर दिया हुआ जिसमें गाड़ी पार भी नहीं हो सकती है। और दूसरी बात कि वहाँ पे जो स्थिति थी रोड की तालाब की तरफ, उसको भी हमने आपको दिखाया था। उस वजह से कोई गाड़ी इधर नहीं आ पाया और ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ से वो टांग के ले जा रहे थे और उसी क्रम में इनकी मृत्यु होगी। आपका नाम क्या होगा? बिंदु देवी। आपके कौन थे? सास तंद्रा। कैसे इनका मृत्यु हो गया? कैसे हुआ? गाड़ी वाला फोन किया, गाड़ी वाला बोला कि हम रोड सही न है, हम गाड़ी न ले जा पाएंगे। तो नहीं ले जा सकते हैं। तो मम्मी मेरा नहीं रुका, मम्मी के बोली उली बंद हो गया, सीरियस हो गया पूरा। तो कैसे अथी उसका बोले, तो बोले कि ये बहुत इमरजेंसी था, तो गाड़ी वाला नहीं आया। गाड़ी को कारण से मेरा मम्मी में डेथ हो गया। सुन रहे हैं ना, गाड़ी ना आने के कारण से इनका मौत हुआ है। और एक बात और, इस प्रकार का इस गांव में और कितने इस तरह की घटना हुए होंगे? इसमें कम से कम लमसम लगभग 30, 40, 50 गो तो हो गया है मृत्यु। ये सिर्फ सड़क की वजह से? हाँ, सड़क की वजह से। जब रास्ता ही नहीं है तो पेशेंट जाएगा कैसे? जब गाड़ी नहीं आता तो पेशेंट सुन रहे होंगे कि क्या समस्या है। हम समस्याएं आपको दिखाते हैं और आप तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। जमीनी स्तर का जो समस्या है, आप सोच सकते हैं और सोच के थोड़ा शर्म कीजिए कि 40 से 50 व्यक्ति का मौत सिर्फ इस वजह से हो जाता है कि इस गांव में सड़क नहीं है। इस गांव में गाड़ी, जो 4 पहिया वाहन है या एम्बुलेंस है, वो नहीं पहुंच सकती है। और लोग यहाँ से पेशेंट को जो भी हैं वो ले जाते हैं टांग के और उसका मृत्यु हो जाती है, लेट हो जाता है। तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? ये लोग आपको सभी को विश्वास के साथ चुनते हैं, इसलिए नहीं कि इनका मौत हो जाए सिर्फ एक छोटा सा विकास से वंचित होने के कारण, एक छोटा सा समस्या के कारण इनके परिवार में किन्हीं का मृत्यु हो जाए, इनके समाज में किन्हीं का मृत्यु हो जाए। और एक मृत्यु नहीं, ये पहला मृत्यु नहीं है। इस प्रकार के ये बता रहे हैं कि लमसम इस गांव में 40 से 50 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और भी गांव के लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मीला देवी।
आप इसी गांव के हैं। इस प्रकार का और कितना आपको लगता है मृत्यु हुआ इस गांव में? 30-40 में मृत्यु हो गया ना। वजह क्या था उसका मृत्यु सब होने? मतलब गाड़ी की वजह से और कौन चीज है? गाड़ी की वजह। हाँ, गाड़ी करने जाता है तो बोलता है गाड़ी कैसे पार करेंगे। देखिए ये भी बता रही है कि गाड़ी कैसे पार करेंगे, और सही बात है। वो जिस प्रकार का वहाँ पे कीचड़ है, बरसात का होने के कारण और ज़्यादा वहाँ पे कीचड़ है। तालाब के जैसा वहाँ पे दिखता है। ये लगभग 3 फीट 4 फीट गड्ढे हो जाते हैं उस जगह पे। गाड़ियाँ कैसे पार होगी, एम्बुलेंस कैसे पार होंगे? लेकिन अभी तक जो भी हैं, चाहे वो नेता हो या पदाधिकारी हो, इस चीज़ पे कान में रुई डाल के सोए रहते हैं। कुछ समझने का प्रयास नहीं करते हैं, कुछ निदान करने का प्रयास नहीं करते हैं। और भी लोग हैं गांव के, इन लोगों से भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे। आप यहाँ पे देखिए एक और महिलाएं हैं। आपका नाम क्या हुआ? सुनीता देवी। आप इसी गांव के हैं। इस गांव में अभी सब लोग बता रहे थे कि लगभग 40 से 50 लोगों का मृत्यु इस वजह से हो गया कि रोड नहीं है, गाड़ी नहीं आ पाती है इस गांव में। और इनका जो मृत्यु है वो इनका क्या वजह था, आपको मालूम है? हाँ मालूम है, बीमार था। गाड़ी ना आया तो टांग का आधा दूर ले गया, बस मृत्यु हो गया। गाड़ी वाला कोई लोग फोन किए तो गाड़ी वाला नहीं आया? नहीं आया। गाड़ी वाला आए भी कैसे? गाड़ी वाला आए भी कैसे? गाड़ी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको हमने पिछले वीडियो में भी दिखाया वो जगह जहां की सबसे ज़्यादा समस्या है गाड़ी को एंट्री होने में। NH 333 के बाद बीच में एक हाट पड़ता है, उस मार्केट के बाद जब पार करेगा गाड़ी, वो पार कर ही नहीं सकता है। और अभी तक जो भी यहाँ के प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो पंचायत लेवल के हो या विधानसभा लेवल के हो या बिहार सरकार में जो उच्च स्तर पे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सभी लोग आज तक इन पे कभी कोई ध्यान नहीं देता है। ये कितना शर्म का बात है। जे उन लोगों की वजह से आज इस गांव के 40 से 50 लोगों का मृत्यु हो गया है, सिर्फ उन लोगों की वजह से। और उन लोगों का वजह सिर्फ यही है कि इस गांव में आज तक वो लोग सड़क नहीं बनवा पाए। और आप लोग को और भी जो परेशानियां होती है सर आगे में सुशील बाबू का है जमीन। अच्छा। 100 बीघा दान कर दिया, मतलब कहूँ बना दिया थी कि कैसे थाना बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन 2 कट्ठा जमीन नहीं दे सकता है गरीब को। MLC है कांग्रेस का। ये बता रही हैं कि इनका नाम ले रही हैं, वो जमीन के बारे में बता रही हैं, जो जमीन हमने आपको दिखाया था और आपको बताया भी था कि ये जमीन निजी जमीन है। उन्हीं के बारे में ये बता रही हैं कि जमीन जो है वो उन्होंने थाना को और कई चीज़ों में अपना दान दे दिया है, लेकिन इन लोगों के लिए सड़क के लिए अभी तक वो लोग दान नहीं दे रहे हैं। या फिर 2 कट्ठा ये बता रही हैं कि लगेगा, लेकिन फिर भी नहीं देने के लिए तैयार हैं। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, वो यहाँ के इनके परिवार वालों से जानते हैं और बात करते हैं। तो आइए इनसे ही जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी इनका जो मृत्यु हुआ, अभी तक कौन कौन आए इनको देखने के लिए? आपके पूरे पंचायत में कोई प्रतिनिधि आए? हाँ सब अला हम पूरा गाँव। हाँ मुखिया जी भी आया है। मुखिया जी आए। हाँ। आपके वार्ड सदस्य आए? नहीं वार्ड सदस्य नहीं आया। वार्ड सदस्य को खबर की है? नहीं अभी नहीं किया, खबर भी नहीं की है। तो वार्ड सदस्य को खबर कर देते। और पंचायत लेवल के कौन कौन आए? पंचायत में मुखिया आया, सिर्फ मुखिया ही आया है। और क्या वो आके यहाँ पे देख के चले गए? जी देखे और उसका फोटो लिए, फोटो सब लिए उसका। अच्छा और कुछ और कुछ लाभ भी दिए? हाँ उन्होंने चेक दिया है 3000 का। 3000 का चेक दिया जी, 1000 नगद दिया, 2000 का चेक। इसके अलावा और भी इस पंचायत के कोई लोग आए जो आप लोग को मदद करने के लिए भी हाथ बढ़ाए हों? हाँ एक आया है, नवल मंडल आया था, वो भी आए जी। वो अभी इस पंचायत में कुछ प्रतिनिधि हैं या और कुछ हैं? अभी मुखिया में खड़ा हो रहा है, इसलिए 2000 रुपये मदद भी किया उन्होंने। अच्छा, वो इस बार आगामी चुनाव के प्रत्याशी हैं, ये जैसा बता रहे हैं। उन्होंने 2000 का मदद किया और वर्तमान में जो यहाँ के पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी इनको एक चेक दिया है 3000 का, और बता रहे थे कि 1000 नगद दिए हैं। तो इतना देने से क्या आपका आपके गांव का समस्या हल हो जाएगा? नहीं।
उनसे पूछे नहीं कि सिर्फ ये पैसा दे देने से हमारा समस्या अभी वर्तमान में हल हो जाएगा, लेकिन इस गांव का जो समस्या है सड़क का, उसको परमानेंटली अस्थायी रूप से कब हल होगा? उन्होंने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, जब सब ज़मीन है बहुत दबंग आदमी का है। अच्छा, तो उन्होंने उससे बोला कि हम जब तक आप तुम लोग नहीं कुछ कीजिएगा हम कहाँ से क्या कर सकेंगे। वो बहुत अमीर आदमी है, उसी का ज़मीन है। बोलिए। तो आप सुन पा रहे हैं ये क्या बता रहे हैं कि जिनका ज़मीन है वो बता रहे हैं कि काफ़ी दबंग आदमी का है, काफ़ी पैसे वाले का है। लेकिन ये कहाँ का नियम है कि एक गांव का, पूरे एक गांव का जो निकासी का एक सड़क होना चाहिए, वो सड़क आज तक, जैसा कि आपको हम बार बार बोल रहे हैं, पिछले वीडियो में हर एक चीज़ इस रोड के विषय में आपको दिखाया था और यहाँ के लोगों से बात करके दिखाया था। इन्होंने, यहाँ के गांव वाले ही ने कहा था कि आज़ादी के बाद से, जब से आज़ाद हुआ है भारत, तब से आज तक इस रोड में समस्या है, इस गाँव का सबसे मुख्य समस्या सड़क रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे उनके परिवार के लोग रो रहे हैं और इस मृत्यु को जो हुआ है, इस मृत्यु का सबसे बड़ा दोषी हम सरकार को मानते हैं और तमाम जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको मानते हैं, क्योंकि उनका आज अगर विकास में कुछ योगदान होता तो इस गांव का रोड बन गया होता और इन लोगों का जो विकास से वंचित है उससे पूरे होते और आज इनका मृत्यु नहीं होता। और इस गाँव में जो बताया कि 40 से 50 लोग का मृत्यु हुआ, वो मृत्यु नहीं होता। अगर शर्म उनके अंदर थोड़ा सा भी है तो इस चीज़ पे जल्द से जल्द ध्यान दें और इस पे कुछ जल्द से जल्द करने का प्रयास करें। कुछ लोग और भी हैं तो हम जानते हैं इन लोगों से भी यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, क्योंकि हम आपको पिछले वीडियो में भी मूलभूत समस्याएं दिखाए थे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुक्कू कुमार यादव है। बोलिए। कुक्कू कुमार यादव है। आप इसी गाँव के निवासी हैं? हम लोग इस गाँव से बचपने से पले बड़े हैं। अच्छा। यहाँ की मुख्य समस्या देखिए क्या है। जमीन हम लोगों का मुख्यतः जो है रोड से मात्र में 400 मीटर की दूरी पर है। अच्छा। लेकिन बात क्या है कि यहाँ का मुख्य एमएलसी कांग्रेस प्रत्याशी जो है, उन्हीं के पक्ष से एमएलसी हैं श्री समीर बाबू सिंह। उन्होंने जो है उनका ज़मीन थाना में दान किए हैं, प्रखंड बनाए हैं, बहुत सारे चीज़ों में दान किए हैं, हॉस्पिटल में वही बनाए हैं। लेकिन जहाँ जहाँ जो है चौक पर ज़मीन था वहाँ दिए। लेकिन हरिजन गाँव है, पूरा मुसहरिया देख लीजिए इधर। जी हाँ, हमने पिछले वीडियो में भी इस पूरे गांव को कवर किया था। यहाँ मुसहर आदिवासी सभी जाति है जी, लेकिन फॉरवर्ड तो नहीं है। मुसहर जाति को सब दबाना चाहता है। एमएलसी है, हजारों विभाग जोतनदार है, लेकिन आज तक जो है मात्र में 4 कट्ठा की ज़मीन लगेगा उनको, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है। इस पर जो है जयप्रकाश यादव भी उनको फ़ोन किए, पूर्व शिक्षा मंत्री, वो भी बोले थे हाँ बना देंगे, लेकिन आज तक वो कुछ नहीं कर रहा है। ये कांग्रेस का एमएलसी है, इसी का अत्याचार से पूरा गांव पीड़ित है। तो इनका आरोप था, इनका कहना था कि जो वो निजी ज़मीन पड़ता है वो कांग्रेस से एमएलसी हैं। कहाँ है वो तो कांग्रेस का एमएलसी मिल्की गांव का नहीं, वो निवासी मिल्की गांव के हैं। वो कहाँ पे एमएलसी? एमएलसी तो कांग्रेस में है। कांग्रेस में? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से हैं। ये बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी से एमएलसी हैं और वो मिल्की गांव के हैं और उन्हीं का वो ज़मीन पड़ता है। और ये बताए, और पीछे आपको वीडियो में दिखाया कि यहाँ की एक महिला भी बताई थी कि वो तमाम जगहों पे जगह को दान में दिए हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये हरिजन बस्ती होने के कारण और उनको दबाया जा रहा है, जिस वजह से उनको ज़मीन नहीं दिया जा रहा है। वो 4 कट्ठा ज़मीन उनको डोनेशन देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उतना ज़मीन उनके पास पर्याप्त है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज़मीन नहीं दे रहे हैं और इन लोगों को इतना परेशानियां झेलनी पड़ रही है। और इस प्रकार से लोग बीमार होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है सिर्फ इस वजह से कि वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, वो उन तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, उन तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है और सही से इलाज नहीं हो पाता है इनका, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार की मृत्यु लगभग 40 से 50 इस गांव में हो चुके हैं। अगर ये रोड नहीं बनता है तो ना जाने इस प्रकार से और कितने लोगों की मृत्यु हो जाएगी। और ये सभी लोग, जितने भी पदाधिकारी से लेके नेता लोग हैं, ये लोग सिर्फ बैठ के तमाशा देखते हैं और तमाशा करते रहेंगे। सभी नेता की कोई आवश्यकता नहीं, तो निजी ज़मीन है, इसमें निजी ज़मीन है, ज़मीन है निजी। तो जब ज़मीन है निजी
तो उसमें जो है कि अपना जिसका ज़मीन है वही देगा। जब तक सीओ साहब आते हैं रिपोर्ट करके भेजते हैं तो फिर रिपोर्ट आ जाता है सीओ साहब के पास उल्टे घूर करके। इसलिए ज़मीन है निजी, तो निजी ज़मीन जब है, जब थाना आप दान किए, हॉस्पिटल बना दिए, अपने समाज के लिए प्रखंड में दान कर दिए ज़मीन, तब अच्छा, एक बात आपका हम मानते हैं कि निजी ज़मीन है, लेकिन अगर निजी ज़मीन के जो मालिक हैं, जिनका इस ज़मीन पे उस ज़मीन पे मालिकाना हक है, वो अगर दान देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या बिहार सरकार को इस पे कोई कदम उठाने का आवश्यकता है कि नहीं? देखिए सीओ साहब आए, बीडीओ साहब आए, हम लोग रोड जाम किए। अगर सीओ स्तर से, बीडीओ स्तर से और जिला स्तर के पदाधिकारी से ये कार्य संभव नहीं हो पा रहा है, तो हमारा सिर्फ एक ही सवाल है बिहार सरकार से कि क्या उनको इस विषय पे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है? देखिए सरकार चाहेगी तो कोई भी ज़मीन किसी का नहीं है, सरकार की ज़मीन होती है पूरा, चाहे किसी का भी ज़मीन हो। सरकार जिस दिन एक्शन ले लेगी, डीएम साहब चालेंगे या सीओ चालेंगे, तो ज़मीन को अधिग्रहण करा करके उसको पैसा दिलवा सकते हैं। तो सीओ साहब और डीएम साहब तक क्या ये बात अभी तक नहीं पहुंचा? ये बात तो पहुंच चुका है। रोड जाम हुआ, उल्टे जो है कि यहाँ पर 22 गो आदिवासी, SC ST, ये हरिजन, तमाम बातें हमने दिखाया है। हरिजन, SC ST जितना भी है, मांझी है, आदिवासी है, मंडल है, सभी पर केस हुआ, ज़्यादा भी उस पर केस हुआ। लेकिन MLC के दबाव से सभी डर जाता है। कांग्रेस में MLC है समीर सिंह, उसी मतलब आपका कहना कि उनके दबाव के कारण जो भी जिला स्तर से लेके प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हैं, वो भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। इसलिए नहीं बढ़ा रहा है कि तो बेचारा मुसहर जाती है, इसको कितना पैसा होगा, कहाँ कहाँ दौड़ेगा ये आदिवासी, कहाँ कहाँ दौड़ेगा, यादव कहाँ कहाँ दौड़ेगा। तो यहाँ साफे देखता है कि यादव है, मुसहर, इसको सभी नाली में जन्म है, नाली में रहने दो। सीधी सी बात है। समीर सिंह तो ऐसे ही सुतता है, यही बात है। तो इन्होंने जो कहा ये भी एक सच्चाई है और इस सच्चाई से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता है, और इस पे विशेष रूप से ध्यान देकर और इसको जल्द से जल्द इस समस्या का निदान होना चाहिए और हल होना चाहिए। और जब तक ये हल नहीं होता है, हम इस प्रकार से इस रोड को लेके हम और भी तमाम खबरें चलाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे।